होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते थे। कहते एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम है। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे, एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दे। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी, कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है, मैं अपने रब के फैसले पे बड़ा राजी हूं। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहते करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है, वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा, मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई, खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फालू, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा, मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है।
یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، اللہ تجھے سکون عطا کرے۔